एक दिन की बात, गोविंद महल में विराजमान है। माँ देवकी के वात्सल्य उफान पर आते, माँ देवकी का वात्सल्य उमड़ता। माँ देवकी चाहती कि मैं अपने पुत्र को अपने हाथों से भोजन कराऊं। एक दिन भोजन की थाल सजा करके गोविंद के सन्मुख पहुंची और जो ही भोजन कराने को उद्यत हुई, गोविंद सजल नेत्र हो गए, रोने लगे। माँ देवकी भोजन को छोड़ करके दौड़ी दौड़ी आई, वसुदेव जी से कहती, स्वामी क्या आपको पता है हमारे कन्हैया को, हमारे लाला को किस प्रकार का सुख है, किस प्रकार का दुख है? क्या कभी आपने जानने का प्रयास किया? आप एक क्षण जा करके देखो। मैं उसे भोजन कराने गई थी, वो भोजन की थाल देख करके रोने लगा। उसे किस प्रकार का कष्ट है? समझाते हुए कहते, देवी तुम्हें पता है लाला क्यों न हमारा ही है, लेकिन उसका पालन पोषण तो कहीं और हुआ है, और उसको समझने में समर्थवान तो माँ यशोदा ही है। फिर हम उसे कैसे समझ सकते हैं? हाँ, गोविंद का एक सखा है जो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष है, नाम है उद्धव। उसे बुलाया जाए, वो गोविंद के मन की बात को जान सकता है। उद्धव को बुलाया गया। उद्धव गोविंद के सामने पहुंच गए, गोविंद के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके अपना परिचय देने लगे। महाराज, वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। हे गोविंद, मैं मथुरा मंडल का मंत्री अध्यक्ष उद्धव, जो बृहस्पति जी का शिष्य है, आपके चरणों में प्रणाम करता है। युवराज, आपको किस प्रकार का कष्ट है? अपने मन की व्यथा को व्यक्त करें। गोविंद रोने लगे। रोते हुए कहते, उद्धव जानते हो, मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती, माँ यशोदा, नंद बाबा, हजारों गोपियां, लाखों गायें, इनके विशुद्ध वात्सल्य की याद आती है उद्धव। और जानते हो, जब मैं आने लगा ना, तो उन विशुद्ध प्रेम करने वाले, विशुद्ध वात्सल्य करने वाली गोपियों से, माँ यशोदा से झूठ बोल करके आया। परस्वः आगमिष्यामि। उद्धव, मुझे इस बात का दुख होता, जब मुझे परसों तक नहीं जाना था, तो मैं परसों की कह करके आया ही क्यों? उद्धव, मुझे उनके विशुद्ध वात्सल्य की याद आती है। जानते हो उद्धव, जब मैं गोचारण करने जाता, अपने अधरोष्ठ पर बंसी रख करके मधुर मधुर जब मुरली की तान छेड़ता ना उद्धव, हजारों गोपियां, लाखों गायें अपने अपने काम को अस्त व्यस्त छोड़ करके भागी भागी चली आती। वो गायें मुख में चारा भरा हुआ है, लेकिन मानो चबाना भूल गई हो, और इस प्रकार से निहारती मानो ये कह रही हो, गोविंद क्यों बजाना बंद कर दिया, और बजाओ ना मुरली। मुझे उन गायों की, उन गोपियों की, माँ यशोदा की, नंद बाबा की याद आती है उद्धव। और मैं ये चाहता हूँ कि आप जाओ और जाकर के उन्हें अपने योग का ज्ञान प्रदान करो, उन्हें बताओ परमात्मा के चरणों में मन किस प्रकार लगाना है। उद्धव ने कहा, गोविंद मैं जाऊंगा तो, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा वहां रुक नहीं पाऊंगा। मैं जाऊंगा, उन्हें योग का ज्ञान प्रदान करूंगा, और योग का ज्ञान प्रदान करके पुनः वापस आ जाऊंगा। गोविंद ने कहा, उद्धव जी पहले आप जाओ, तो ये तो समय बताएगा। आप 2 घंटे में आते हो, 2 हफ्ते में आते हो, 2 महीने में आते हो, या 2 वर्ष में आते हो, ये तो समय बताएगा। और जाते हुए उद्धव को कारी कमरियां प्रदान की। कहा, जानते हो, वो गोपियां मुझ गोविंद के अलावा और किसी से वार्ता करना उचित समझती नहीं है। उद्धव ने रथ सजाया, रथ पर विराजमान हुए और निकल पड़े ब्रजमंडल की ओर। और इधर ब्रजमंडल में गोविंद के सखाओं की मनस्थिति देखें आप।
वो सारे सखा प्रातः होते ही उस मार्ग पर आकर के बैठ जाते, जो मार्ग गोकुल से मथुरा की ओर जाता। झाड़ियों के नीचे बैठ करके टकटकी लगाए, आस लगाए देख रहे होते और विचार करते, आज मेरा कन्हैया आ रहा होगा, आज मेरा गोपाल आ रहा होगा, आज मेरा सखा आ रहा होगा। और जब सायं हो जाती, गोविंद ना आते, तो जाते जाते नंद रानी माँ यशोदा से कहते, मैया तेरा लाला बड़ा कठोर है, वो तो आज भी ना आया। सारे सखा टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। आज आशा की किरण दिखी, वही रथ, वही ध्वज चिन्ह दिख रहा है जो अक्रूर जी की रथ में दिख रहा था। उन सखाओं की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। सारे सखा उछल पड़े, उछल कूद करके भागने लगे, लेकिन एक सखा मधुमंगल वो झाड़ी से नहीं निकला। सखाओं ने कहा, भैया देख रहा है हमारा कन्हैया आ रहा है, तुम मिलने नहीं चलेगा? मधुमंगल ने कहा, भैया मैं तो कान्हा से रूठ गया हूँ, अब यदि कान्हा आकर के हमारे चरणों में गिर करके हमसे क्षमा याचना करेगा तभी हम उससे बात करेंगे। सुन करके सखाओं ने कहा, भैया तू तो रूठा रहे, हम तो गोविंद से मिलने जा रहे हैं। सारे सखा भाग निकले, अपने आप को रोक न सका मधुमंगल और झाड़ी से निकल करके चौकड़ी भर करके भागने लगा। सारे सखाओं से आगे निकल गया। सखाओं ने कहा, भैया तू तो रूठ गया था ना गोविंद से, फिर क्या हुआ, क्यों भाग रहा है? अरे मधुमंगल रोते हुए बोल पड़ा, भैया रूठ तो बाद में जाऊंगा, पहले चल करके अपने सखा को, अपने गोविंद को अपने अंक से तो लगा लूं। दौड़े दौड़े सारे सखा आए, उस रथ को घेर करके खड़े हो गए और खड़े होकर के आपस में वार्ता करने लगे, इसमें गोविंद हो नहीं सकता, यदि गोविंद होता तो वो दौड़ करके कूद करके हमारे अंक में आ जाता, लेकिन गोविंद हो नहीं सकता। रथ के उस द्वार को खोल करके देखा तो अंदर अक्रूर जी विराजमान हैं। दोनों ने एक दूसरे का आदर सम्मान किया। अक्रूर जी ने कहा, भैया मैं मथुरा से आया हूँ, मथुरा मंडल का मंत्री हूँ मैं, गोविंद का सखा हूँ मैं, और यदि आपको बुरा न लगे तो मुझे माँ यशोदा के महल का मार्ग प्रशस्त करें आप। उद्धव जी की बात को सुन करके सखा बोल पड़े, बाहर कन्हैया अच्छी मित्रता निभाई, बरसों बाद याद आई भी तो खुद ना आ सका, अपने सखा को अपने मंत्री को भेजा है। और उद्धव जी से कहते, उद्धव जी जब से गोविंद इस ब्रजमंडल को छोड़ करके गए हैं ना, तब से माँ यशोदा नंद रानी के महल का मार्ग अत्यंत सुगम हो गया है। कैसे? का ये जो आप जल के पनारे देख रहे हो ना, ये किसी जल के पनारे नहीं है, ये किसी नाले का पानी नहीं है। गोविंद के वियोग में हजारों गोपियां, लाखों गायें, माँ यशोदा, नंद बाबा जो गोविंद के वियोग में निरंतर रोते हैं, उनके नेत्र से निकले हुए अश्रुओं की ही धार बह रही है। इसी को पकड़ करके चले जाओ, जहां इसका उद्गम स्थल होगा वही माँ यशोदा का महल होगा। उस मार्ग को पकड़ करके गए अक्रूर जी, उद्धव जी जा करके देखते तो उस महल की आभा मंडल कुछ अलग ही प्रतीत हो रही है, मानो उस महल से, नंद रानी के महल से जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही हो। अक्रूर जी ने, उद्धव जी ने झांक करके देखा तो माँ यशोदा एक स्तंभ से सिर को लगाए रो रही है। उद्धव जी ने आवाज लगाई, माँ यशोदा ये उद्धव बृहस्पति जी का शिष्य, मथुरा मंडल का मंत्री आपके चरणों में प्रणाम करता है। माँ यशोदा ने कोई प्रत्युत्तर न किया। घूम करके देखा, सखाओं ने इशारा किया, तेज बोलो तेज, क्योंकि जब से गोविंद गए हैं माँ यशोदा गोविंद के वियोग में इतना रोई कि माँ की श्रवण शक्ति, दृष्टि शक्ति सब क्षीण हो गई है। तनिक ऊंचे स्वर में बोलो। उद्धव जी ने आवाज लगाई, माँ यशोदा उद्धव आपके चरणों में प्रणाम करता है। माँ यशोदा ने कहा, धीरे बोलो धीरे, तुम्हें पता है ये जो कन्हैया है ना,
ये बड़ा ऊधमी है, अगर जाग गया तो नाना प्रकार का ऊधम मचाएगा, नाना प्रकार का कौतूहल करेगा। हजारों अकाट्य प्रमाण माँ यशोदा ने प्रकट कर दिया। माँ यशोदा कहती, उद्धव जी धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, ऐसी बनी सिर सुनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगनाजू, पग पैजन बांधत पीरी कछोटी, वा छवि को रस खान विलोकत, वारत काम कलानिधि कोटि, काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन। माँ यशोदा कहती, गोविंद मचल गया। गोविंद बोल पड़ा, माँ यशोदा जब तक मैं इस कौवे से युद्ध नहीं कर लेता, जब तक मैं अपनी रोटी इससे लेकर के नहीं आऊंगा, तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। मचल गया कन्हैया, मचल गया गोविंद। माँ यशोदा कहती, उद्धव जानते हो बड़ा उधमी कन्हैया। एक दिन सायंकालीन वेला का समय, आंगन में मैंने सैया लगा रखी है और उस छोटे से कन्हैया की दृष्टि उस चंद्रमा पर पड़ ही तो गई। मचल गया गोविंद, मैया मुझे ये चंदा चाहिए। माँ यशोदा बहलाने के लिए एक परात में जल लेकर के आई और उस जल में उस चंद्रमा के प्रतिबिंब को दिखाती, देख कन्हैया देख, ये तेरा चंद्रमा तेरे समीप है। लेकिन धन्य गोविंद कहता, ना मैया मुझे तो वही चंद्रमा चाहिए। नाना प्रकार के अकाट्य प्रमाण दिए। आज उद्धव जिसे ज्ञान का अभिमान था, वो उद्धव आज बौना हो गया। सायंकालीन बेला हुई, जब शाम को नंद बाबा महल में आए, आकर के देखा, उद्धव जी का स्वागत किया, भोजन कराया, रात्रि विश्राम कराया और रात्रि भर माँ यशोदा की मनस्थिति उद्धव जी से व्यक्त किया। प्रातः हुई, उद्धव जी ने कहा नंद बाबा से, मुझे उन गोपियों से मिलने का मार्ग प्रशस्त करें। नंद बाबा ने इशारा किया मधुबन की ओर, जहाँ गोविंद की वो प्यारी गोपियां एकत्र होकर के गोष्ठी बना करके बैठी हुई हैं। इशारा किया, उद्धव जी गए और एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर के उन सारी गोपियों की मनस्थिति को देख रहे हैं। वो सारी गोपियां आपस में वार्ता करती। एक सखी ने दूसरी सखी से कहा, जानती है कल वो कन्हैया मेरे स्वप्न में आया। फिर क्या हुआ? दूसरी गोपी ने कहा, शीघ्र बताना फिर क्या हुआ। गोपी ने कहा, अरे हुआ क्या, जैसे ही मैंने अपने घूंघट को खोल करके गोविंद का दर्शन करना चाहा, वो अंतर ध्यान हो गया, मेरी निद्रा भग्न हो गई। दूसरी गोपी ने कहा, सखी तू तो बड़भागी है जो गोविंद के वियोग में तुझे निद्रा आती है, लेकिन हमारी मनस्थिति देखो ना, जब से गोविंद छोड़ करके गए हैं तब से निद्रा आती ही नहीं, सदैव गोविंद की याद ही सताती रहती। और उसी समय एक भंवरा गुंजार करते हुए उन गोपियों के मध्य आया, आकर के विराजमान हो गया। सारी गोपियां अपने अपने मन के उलाहने उस भंवरे को सुनाने लगी। भागवत जी में इसे भ्रमर गीत कहा गया है। दो शब्दों में भ्रमर गीत का गान करें। गोपियां कहती, मधुप की तब बंधो मास प्रेसांध्यों सपत्न्या, उच्च विलोलित माला, कुंकुम श्मश्रुभिर्नः, वहतु मधुपति मालिनी प्रसादो, यदु सदसु विडो मधुपति तव बंधो, सफेदधर सुधांशा, मोहिनी पाययित्वा, सुमनसा इव सख्य
परिचरति कथुता पाद पद्मोपमा जप बत हृत चेता उत्तम श्लोक जल्पे मधुपति तव बंधो। सारी गोपियां कहती अरे मधुप, अरे भंवरे, तू हमारे चरणों में मत गिर, तू हमारी नजरों से दूर हो जा। क्यों? क्योंकि जिस रंग वाला तू है ना, उसी रंग वाला वो कन्हैया भी है। जिस स्वभाव वाला तू है, उसी स्वभाव वाला वो कन्हैया भी है। भ्रमर का स्वभाव क्या है? दूसरे श्लोक में कहती हैं सकृत धर सुधाम स्वाम। भंवरा क्या करता है? प्रातः होते ही गुंजार करते हुए निकल पड़ता है। एक कली से दूसरी कली, दूसरी कली से तीसरी कली, तीसरी से चौथी, प्रत्येक कली में जाता है और जा जा करके उसके मकरंद को खींचता है। और जब वो कली उस भंवरे पर मोहित हो जाती, वो कली जब फूल बन करके खिल जाती, तो उसी कली को, उसी पुष्प को रोता बिलखता छोड़ करके तू चला जाता है। ठीक तेरे स्वभाव वाला वो कन्हैया भी तो है। जैसे तूने किया उसी स्वभाव, उसी वर्ण, उसी कर्तव्य का तो वो गोविंद भी है। उसने क्या किया? कहे कि मिह बहु सडंघे गायसी तुम यदुना। अरे कहां तक मैं गान करूं उसका? यदुवंशियों के मध्य आकर के नाना प्रकार की गोपियों के मन को चुरा लिया। जब गोपियों का मन उस गोविंद में लग गया, उस कन्हैया में लग गया, तो उसने क्या किया पता है? हम सारी गोपियों को रोता बिलखता छोड़ करके चला गया। जिस स्वभाव का तू है, उसी स्वभाव वाला वो गोविंद भी तो है। तू हमारे चरणों में मत गिर, तू हमारी नजरों से दूर हो जा। गोपियां कहती एक जन्म की कौन कहे, यहाँ तो कई जन्मों की व्यथा मुझे पता है। कौन कौन से जन्म की? कहे मृगायुरिव कपिन्द्रो वेव्यथे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वाङ्क्षयद्वा तदलमसितसख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कृतार्थः। कर रामावतार में क्या वो जानता नहीं था कि वो सोने की मृगा नहीं है? जानता था। परमात्मा है, अव्यक्त है, अविनाशी है, उसके सामने माया टिक सकती है क्या? लेकिन फिर भी उस मायावी मृगा के पीछे ऐसा दौड़ा कि सीता को वियोग का सुख सहन करना पड़ा। अच्छा, ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू माताओं के लिए, दूसरा पहलू ये है कि जब जब भी सीता उस सोने के मृग की कामना करेगी, तब उसे राम से वियोग सहन करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक पत्नी का ये दायित्व होना चाहिए कि पति की जिस प्रकार की सामर्थ्य हो, उसी में पत्नी अपने पति का सहयोग करके उसी में प्रसन्न रहे। ना जाने आपको जो प्राप्त है वो ना जाने कितनों को अप्राप्य है। फिर जो है उसका आनंद लेना चाहिए, ज्यादा की कामना नहीं करनी चाहिए। गोपियां कहती उस अवतार की बात जाने दो। वामन का अवतार ग्रहण किया, बलि के द्वार पर पहुंचा और बलि को भी छल लिया। ये छलिया है, छलता है और छल करके चला जाता है। जिस स्वभाव वाला वो कन्हैया, उसी स्वभाव वाला तू भी तो है। दूर हो जा हमारी नजरों से। उद्धव महाराज सन्मुख आए। उद्धव जी ने उन गोपियों को
संकेत करके कहा, देवियों श्रूयताम प्रिय संदेशो भवती नाम सुखावह। आप चित्त लगा करके श्रवण करें, मैं आपके प्रियकर संदेश लेकर के आया हूं जो आपको सुख प्रदान करने वाला है। मुझे गोविंद ने भेजा है और गोविंद ने कहा है कि गोविंद के चरणों में मन को लगाएंगे तो दुख की प्राप्ति ही होगी, गोविंद के मन में नहीं। ध्यान दीजिएगा, शब्दों का भावार्थ यदि समझें तो यहाँ उद्धव कह रहे हैं कि जब भी हम सांसारिक जन सांसारिकता में मन को लगाएंगे हमें केवल और केवल दुख की ही प्राप्ति होनी है। उद्धव कहते हैं मैं संदेश लेकर के आया हूं, आप सब अपने मन की वृत्ति उस ब्रह्म के चरणों में क्यों नहीं लगाते, जिसके चरणों में मन को लगाने से आनंद की प्राप्ति होती है। गोपियां मुस्कुराने लगी। गोपियों ने उद्धव जी को परिलक्षित करके कहा, उद्धव जी आपको क्या लगता है, हमारे पास 10-20 मन है, हमारे पास तो एक ही मन है। गोपियां कहती, उद्धव मन ना भय 10-20, उद्धव मन ना भय 10-20, एक कहूं तो 100 गयो श्याम संग, एक कहूं तो 100 गयो श्याम संग, को अवराधे ईश उद्धव। कितने सुंदर श्रोता मिले हैं, हम कथा सुना रहे हैं, सब मग्न हैं, प्रसन्न हैं, हंस रहे हैं, मुंह दबा दबा के हंस रहे हैं। धन्य है परमात्मा, इनकी रक्षा करें। कथा में बैठे हैं, कौन सा रस चल रहा है, कौन सा प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कार्य है, हमको भी प्रसन्नता है। हम बड़े भागी हैं, प्रयाग से आए हैं, कम से कम इतनी सुंदर कथा तो सुना रहे हैं कि रउआ लोगन के प्रसन्नता के कोनो कारण बनता। कहो प्रधान जी, प्रसन्नता के कारण हनु, हाँ खुशी के बात है, हाँ बहुत आनंद की बात है। जो लोग हंस रहे हैं उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं, उनका स्वागत कर दिया जाए। वाह क्या बात है, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपियां कहती, उद्धव जी एक कहूं तो 100 गयो श्याम संग, हमारे पास तो एक ही मन था, वो तो गोविंद के संग चला गया, अब दूसरा मन कहां से लाएं, कहां से तुम्हारे उस अव्यक्त अविनाशी परमात्मा का भजन करें, बताओ आप ही बताओ। गोपियां कहती, शिथिल भई सबही माधव बिन, जथा देह बिन शीस, उद्धव मन ना भय 10-20। जब से गोविंद गए हैं तब से हमारी स्थिति उसी प्रकार से है, शिथिल भई इंद्रिय माधव बिन, उसी प्रकार शिथिल हो गई हमारी इंद्रियां, जथा देह बिन शीस, जैसे शरीर तो है लेकिन अगर गला ही काट दिया जाए तो क्या कोई तत्व रह जाएगा शरीर में, उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। जब से गोविंद गए हैं ना तब से प्रसन्नता का कोई कारण है ही नहीं, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है ही नहीं। हम किस उद्देश्य से उस ब्रह्म का, उस अव्यक्त का, उस अविनाशी का भजन करें। तीसरे पद में गोपियां कहती, श्वासा अटक रही लगी आशा, श्वासा अटक रही लगी आशा, जी वही कोटि बरीस, उद्धव मन ना भय 10-20। श्वासा अटक रही लगी आशा, अरे हम तो प्राणांत कब का कर चुके होते, लेकिन हमें एक उम्मीद है, एक आस लगी है कि याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हमें ये भरोसा है
कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उस गोविंद को हमारी याद जरूर आएगी, और याद आएगी तो वो मिलने जरूर आएगा। हम तो इसीलिए जीवित हैं कि यदि वो आया और हम जीवित न रहे तो, और हमारी तो जाने दो, हम तो तुम्हें ही पूछना चाहते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश उधो, मन ना भय 10-20। ऐ उधो, ये जो तुम सकल योग के ईश बन बैठे हो ना, ये सब गायब हो जाएगा। किस दिन? जिस दिन गोविंद छोड़ करके चले जाएंगे। अभी ये योग ईश बन करके इसलिए बैठे हो कि श्याम सुंदर स्वयं तुम्हारे सखा हैं, इसलिए तुम योगों के ज्ञाता बन बैठे हो। और गोपियां कहती, सूरदास रस कन की बतियां, सूरदास जी अपने पंक्ति में लिख रहे हैं, सूरदास रस कन की बतियां, पूर्वहु मन जगदीश उधो, मन ना भय 10-20। सूरदास जी कहते, हे प्रभु, हे परमात्मा, जो भी आपके गुणानुवादों को गा रहा हो उसके मनोकामनाओं को पूर्ण करो और उसके मन की भक्ति सतत अपने चरणारविंद में लगा करके रखो। इस प्रकार से सूरदास जी अपने पद में कहते हैं। गोपियां कहती, उद्धव जी आपको क्या लगता है, क्या आपके योग से हमारे वियोग का सुख कुछ कम है? योग होने पर प्रेमी की उतनी याद नहीं आती जितना वियोग होने पर आती है। जैसे अगर वो प्रेमी साथ में हो तो उतनी आवश्यकता उस प्रेमी की नहीं पड़ती, जब प्रेमी दूर चला जाता है तो जितनी याद आती है। सही है कि नहीं? प्रेम किया है कि नहीं? कभी नहीं किया है? अरे बिना प्रेम के हो आप? हम तो बहुत प्रेम किए हैं भाई, और सबसे किए हैं। जहां जहां कथा करते वहां वहां प्रेम करते हैं। हाँ, सबसे करते हैं, आसक्ति नहीं, प्रेम करते हैं। आपसे 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 सबसे प्रेम करते हैं, और प्रेम करने वाला ही प्रेम की गति को जाने। गोपियां कहती, आपके योग से हमारे वियोग का सुख कुछ कम नहीं है। हमारे वियोग में प्रतिपल प्रतिक्षण गोविंद की याद आती है। गोविंद के वियोग में भी हम गोविंद से दूर रहते नहीं हैं। और गोपियां कहती है, उद्धव जी, जिसकी नैया संभाले कन्हैया, उसको कोई भी डरना भंवर का, एक उसकी ही मंजिल सही है, जो पथिक है प्रभु की डगर का, गम की आंधी उसे क्या उड़ाए, जो प्रभु मौज में झूमता है, ढूंढता जो सदा सांवरे को, सांवरा खुद उसे ढूंढता है। ऐ उद्धव, हमारी नैया तो गोविंद के हाथ में है। अब चाहे डुबा दो या बचा लो, कोई गम भी तो नहीं। हमको तेरे नाम पे जीने की आदत सी हो गई है। उद्धव जी, इस गलती में मत रहिएगा कि हम गोविंद के वियोग में तड़प रही हैं। आपको क्या लगता है यहाँ से मथुरा कितनी दूर है? अरे यदि हम गोविंद के वियोग में तड़प रही होती तो यहाँ से दिन भर में 4 बार मथुरा को जाती और 4 बार मथुरा से गोविंद से मिल करके चली आती। लेकिन हमारा रिश्ता उस गोविंद से, उस परमात्मा से आत्मीयता का है। गोपियां कहती, जिसका रिश्ता है माया पति से, जग की माया उसे क्या लुभाए, उसकी नजरों में सब हैं बराबर, कोई अपने न कोई पराए, जिसके दिल में
बसा श्याम सुंदर, हर कहीं श्याम को देखता है, ढूंढता जो सदा सांवरे को, सांवरा खुद उसे ढूंढता है। बड़ा सुंदर उद्धव जी को समझाया। उद्धव बौने हो गए और उद्धव वहीं गोपियों के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगे। गोपियां कहती उद्धव जी प्रीत मोहन से की, इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की, इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे, वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। तालियों की सेवा करते हैं। जय हो। तमन्ना वो शर्मा गए सुन के, और जो तमन्ना वो शर्मा गए, और जो तमन्ना वो शर्मा गए सुन के, और जो तमन्ना वो शर्मा गए। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, हमको जो है हम अपने घर जाएंगे, हमको जो है हम अपने घर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे।
उनसे दिल ना लगा। श्याम भैया बेवफा उनसे दिल ना लगा। है बेवफा उनसे दिल ना लगा। भैया बेवफा उनसे दिल ना लगा। आएंगे आकर चले जाएंगे। आएंगे आकर चले जाएंगे। आएंगे आकर चले जाएंगे। आएंगे आकर चले जाएंगे। मुझको बैठे नाम कर जाएंगे। मुझको बैठे काम कर जाएंगे। चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीत मोहन सकी इस भरोसे पे की। मोहन सकी इस भरोसे पे की। चार दिन जिंदगी के गुजर चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। हर दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। जिंदगी के गुजर जाएंगे। हाँ गुजर जाएंगे। हाँ गुजर जाएंगे।